ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 29। अगर आपने अभी तक प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं और उनका पुण्यफल पा सकते हैं। आइए हम आज की कथा में सुनेंगे तुलसी विवाह विषम पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है, अतः वह तिथि दान और उपवास में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्र उक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वेदव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवावें अथवा उसकी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बना लें। फिर तुलसी की और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठाएं। पुण्य पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडश उपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यवाचक कराकर नंदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहें। उस समय भगवान का इस प्रकार आह्वान करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा या करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान करने के बाद 3 बार अर्घ्य पाद्य और विष्टु का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही घी मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें। भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप इसे ग्रहण कीजिए। उसके बाद हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली बेला में तुलसी और श्री हरि का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपनी गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार कहें, अनादि मध्य निधन त्रिलोक्य प्रतिपालक इमाम गृहाण तुलसीम विवाह विधि नेश्वर पार्वती बीज संभूताम वृंदावस्मनि संस्थिताम अनादि मध्य निदाम वल्लभाम ते ददाम्यहम्। आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप ही विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की बसम में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जलों के घड़ों को सींचकर अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरे होने पर पुण्य तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें दवा अक्षर मंत्र, खीर, घी, मधु, तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देव प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पुण्य आत्मा को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के बाद तुलसी के पत्ते स्वयं गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से इष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, हे भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, मेरी द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें।
इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण कर दे। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाणशया पर सोएं। और महात्मा भीष्म ने राज धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रश्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण करवाया। कार्तिकी एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की। अर्जुन ने बाणों के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन, प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तर्पण करें और तुम मुझको संतुष्ट करने वाले विषम पंचंग नाम व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। मनुष्य सवय भाव से महात्मा विषम के लिए तर्पण करना चाहिए। यह विषम तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए भी कर्तव्य है। आज जन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यपरायण और गंगा नंदन महात्मा विषम को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित विषम पंचम का व्रत करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो विषम पंचंग व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला। इसमें विषम जी के लिए जलदान, अर्घ्यदान विशेष यत्न से करना चाहिए। जिनका व्याघ्र पद गोत्र और साकृत परवर है, उन पुत्र रहित विषम वर्मा को यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार संतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी विषम को मैं अर्घ्य देता हूँ। पंचगव्य, सुगंधित चंदन के जल और चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्वव्यापहारी श्री हरि का पूजन करें। कर्पूर और खल मिले और कुमकुम से भगवान गरुड़ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प एवं गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन भर दीपक जलता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार से उसके बाद ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाएं और तिल, चावल, जौ आदि के द्वारा स्वाहाविष्ट ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद सायं संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें और पूर्ववत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन को लगाएं। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रों उक्त फलों को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हुए थे। उन्होंने वष्टि जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास, पंचगव्य से तथा दूध, फल, मूल एवं हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए विषम पंचंग का व्रत का पालन किया। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौओं का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिनों का विषम पंचंग व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुषों के लिए यह व्रत नहीं कहा गया। इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को विष्णु सुफल प्रदान करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। महादेव जी कहते हैं, सूर श्रेष्ठ कार्तिकेय अप्रबोधिनी एकादशी महात्म्य सुनो। ये पाप का नाश करने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाला और तत्वचित परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ है, वे भी तभी तक गरजते हैं तब तक कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एक ही उपवास से शस्त्र अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर
श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान कर देती है। यदि हरि प्रबोधिनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अन्याय, ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के लिए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को हरि प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास रखता है वह शास्त्र उक्त फल का भागी बन जाता है। प्रबोधिनी एकादशी रात्रि में जागरण करने से पहले हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य, पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान की पूजा करें। मन में श्रद्धा रखकर दान देना, इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निंदा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति में, मन में आश्रय और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है वह पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक मास में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन हरि का पूजन करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्रि में बताई गई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वह मोक्ष का भागी बन जाता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायण इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनाम्य पदों को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त कार्तिक में श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी श्री हरि विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुंदर कलश दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे विषम जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत विषम पंचंग नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनिवरों ने सतयुग के आदि के कार्तिक के शुक्ल में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचार्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसमें मानो सब कुछ प्राप्त कर लिया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करें। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखर में जाकर विशेष रूप से स्नान करें। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण करें। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करें। ब्राह्मणों को पंचरत्न दान दे। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचव्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निमांकित मंत्रों से विषम को जल देता है वह अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनका गोत्र व्याघ्र पद और परवर संकृत्य है उन संतान रहित राजश्री विषम के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा संतनु के पुत्र हैं उन आजन्म ब्रह्मचारी विषम को मैं अर्घ्य दे रहा हूँ। उसके बाद जब पापों का हरण करने वाले श्री हरि का पूजन करें उसके बाद प्रयत्न पूर्वक विषम पंचंग व्रत का पालन करना चाहिए।
भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध, चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। उसके बाद सुगंधित चंदन, केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री हरि विग्रह पर उनका लेप करें। फिर गंध धूप के सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करें। उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं और लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाए रखें। देवादिदेव श्री हरि विष्णु के नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करें। फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान शंकर जी कहते हैं, यह मोक्षदायक शास्त्र अनधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कार्तिकीय इस व्रत को यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य हैं वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बताने में भी असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने बतला दिया। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, देव भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंद मगन हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को कार्तिक महात्म्य का पाठ करता है या सुनता है, सुनकर हृदय में धारण कर लेता है, वैसा पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जितने भी भक्त मुझे सुन रहे हैं उनकी सभी भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी की इच्छा पूरी हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम।